14 दिसंबर 2024 को मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पड़पड़गंज ने आज सहारनपुर के तारावती अस्पताल के साथ मिलकर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की। यह पहल सहारनपुर और आसपास के क्षेत्रों में कैंसर मरीजों के लिए विशेष उपचार को सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर रजनीश कुमार ने इस मौके पर कहा, ओपीडी सेवाओं का शुभारंभ मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पड़पड़गंज में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर रश्मि शुक्ला की उपस्थिति में हुआ। डॉक्टर शुक्ला अब हर महीने के दूसरे और चौथे गुरुवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगी। इन ओपीडी सेवाओं के माध्यम से अस्पताल का उद्देश्य कैंसर मरीजों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली रेडिएशन थेरेपी को उनके घर के आसपास सुलभ कराना है, जिससे समय पर प्रभावी उपचार सुनिश्चित हो सके। आपको बता दें, इस मौके पर मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पड़पड़गंज में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर रश्मि शुक्ला ने कहा, इन ओपीडी सेवाओं का उद्देश्य कैंसर से संबंधित लक्षणों जैसे शरीर में गांठ, खून की उल्टी, निगलने में कठिनाई, वजन कम होना और अन्य गंभीर स्थितियों के लिए परामर्श और उपचार प्रदान करना है। हमारी आशा है कि इस ओपीडी के माध्यम से अधिक मरीजों को समय पर सही निदान और उपचार का परामर्श मिल सके। इस रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ओपीडी सेवाओं के माध्यम से व्यापक परामर्श, उपचार योजना और नवीनतम रेडिएशन थेरेपी तकनीकों द्वारा फॉलो अप देखभाल प्रदान करेगा। सहारनपुर में इन ओपीडी सेवाओं की शुरुआत मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पड़पड़गंज की विश्व स्तरीय कैंसर देखभाल सेवाओं को सुलभ बनाने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मैक्स हेल्थ केयर पूरे क्षेत्र में लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाने के लिए अभिनव और उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाओं के प्रति समर्पित है। सहारनपुर से संवाददाता फ़हीम और आरिश की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला हूँ। मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ और पिछले 11 वर्षों से मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज में कार्यरत हूँ। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे सहारनपुर में हमारी रेडिएशन की ओपीडी के लॉन्च के उपरांत में रखी गई है और हमारी रेडिएशन की ओपीडी तारावती हॉस्पिटल में हर दूसरे और चौथे गुरुवार को 11 बजे से 2 बजे के बीच में होगी। और अगर किसी को भी किसी तरह का परामर्श लेना है या कोई उन्हें संदेह है कि कैंसर होने की संदेह लगता है तो वो आए, परामर्श लें और उन्हें सही परामर्श दी जाएगी। और प्लस तो दिल्ली न जाके यहाँ पे कैंसर की जो भी उच्चतम और न्यूनतम सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएगी। कैंसर के सिम्टम क्या है, मतलब कैसे मालूम चलता है? कैंसर के बहुत सारे ऐसे सिम्टम हैं जो कि नॉन कैंसरस में भी होते हैं। जैसे अगर मुंह में कोई भी किसी भी प्रकार का गांठ है जो 3 हफ्ते में ठीक नहीं हो रहा है, आवाज़ का बैठ जाना, खून की उल्टी होना जो 3 से 4 हफ्ते से ज़्यादा है, महिलाओं में अगर स्तन में किसी भी प्रकार का गांठ है या फिर पीरियड्स बहुत लंबे समय तक बंद होने के बाद काफ़ी ब्लीडिंग हो रही है, बहुत सारी जांचों के बाद रुक नहीं रही है, वज़न का लगातार कम होना, खून की कमी एक लंबे समय तक होनी, पाइल्स जिसे कहते हैं ब्लीडिंग होना रुक नहीं रहा है, या फिर मोशन में प्रॉब्लम, कभी कब्ज़ रहती है, कभी दस्त होता है, कभी कब्ज़ रहता है, कभी दस्त रहता है जो कि 2-3 महीने से ज़्यादा हो। इस तरह के कोई भी लक्षण अगर होते हैं तो एक बार जांच ज़रूर करा लेनी चाहिए। पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मुंह में या स्तन में कहीं भी अगर कोई गांठ 3 से 4 हफ्ते 5 हफ्ते के बाद ठीक नहीं हो रहा है तो उसकी जांच ज़रूर कराएं।